बजट एक तमाशा है जिसकी ना कोई दिशा है ना दशा है। इनकी नीति और इनकी नीयत जो है वो सही नहीं थी। हिमाचल प्रदेश के हितों की अनदेखी केंद्र सरकार ने करी है। बात माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश 2027 में आत्मनिर्भर बनेगा और स्वावलंबी बनेगा। हमारे साथ अर्की के विधायक संजय अवस्थी हैं। संजय जी, अगर बात करें बजट की तो किस तरह का रहा है इस बार बजट, क्योंकि आज जो है पारित होना है बजट। 17 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने बजट पेश किया, अपना तीसरा बजट पेश किया। और मैं समझता हूं कि आज जो ये बजट पास हो रहा है ये एक आधार है, एक नींव जो रखी जाएगी हिमाचल प्रदेश को स्वावलंबी बनाने की, हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की, जो ये आज नींव रखने जा रहे हैं। और इसमें ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिकी किस तरह से बढ़े उससे जुड़ी हुई योजनाएं जो हैं इसमें लाई गई है और जिसके दूरगामी परिणाम होंगे, सुखद परिणाम होंगे। और आप देखेंगे कि भविष्य में जो बात माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश 2027 में आत्मनिर्भर बनेगा और स्वावलंबी बनेगा और 2032 में भारतवर्ष का सबसे समृद्धशाली जो है वो प्रदेश बनेगा, उसका आधार ये आज बजट जो है जो आज पास होने जा रहा है उसका आधार और उसकी नींव आज रखी जा रही है। विपक्ष कह रहा है कि बजट एक तमाशा है जिसकी ना कोई दिशा है ना दशा है। तमाशा तो मैं समझता हूँ कि विपक्ष के साथ ही करते हैं और जिस तरह से ये बात बात में जो विरोध करते हैं और तथ्यहीन बयानबाजी करते हैं तो ये तमाशा बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि रेवेन्यू जनरेशन पे पहले कभी काम नहीं हुआ और जो आर्थिक व्यवस्था का जो मतलब बुदहाली जो इनके समय में थी और इनके समय में ग्रांट सबसे ज़्यादा इनको आई, 16,000 करोड़ रुपए अधिक जो पैसा इनको आया। और ये चाहते तो कर्ज जो आज ये बात करते हैं कि कर्ज इतना 1 लाख के करीब जो है कर्ज हो गया है प्रदेश सरकार पर, तो ये कर्ज की राशि भी कम करा सकते थे अपने समय में, लेकिन इनकी नीति और इनकी नीयत जो है वो सही नहीं थी और प्रदेश हित की बात इन्होंने कभी भी नहीं सोची। आज जो है ये सिर्फ सत्ता किस तरह से हासिल हो उसके लिए जो मैं समझता हूँ कि नाकाम प्रयास पिछले बजट सेशन में भी उन्होंने किया और आज भी जो है इस बात को ये स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि ये विपक्ष में बैठे हैं। ये कह रहे हैं कि जितना कर्ज इन्होंने 5 साल में लिया उतना आपकी सरकार ने 2 साल में ले लिया। हमने सदन में भी इनको इस बात से अवगत करवाया था कि जो हमने 30,000 करोड़ के करीब जो कर्ज लिया गया है उसमें से अधिकतर राशि तो जो मूलधन और जो ब्याज है उसको चुकाने में लग गई और फिर बाकी जो है कर्मचारियों की जो तनख्वाह है और पेंशन है उनके उसमें लग जाती है। तो मात्र 28-29% जो पैसा जो हमारा जो विकास की योजनाओं के लिए जो हमारे पास बचता है उसके तहत जो है जिस तरह से अपने कुशल प्रबंधन से और जो फिस्कल प्रूडेंस जो है उसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से कुशल प्रबंधन दिखाया और जो हम आपदा की राशि की मांग कर रहे हैं उसको तो लाने में ये नाकाम रहे। हम आज भी कहते हैं कि जो पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट की जो 10,000 करोड़ रुपए की राशि बनती है तो वो अधिकार है हमारा और वो नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई के लिए हिमाचल प्रदेश में जो प्रभावित परिवार हैं उनके पुनर्निर्माण के लिए जो है उस राशि की आवश्यकता है। तो ये सब बातें वो नहीं करते, इनसे वो बचते हैं और इसलिए तथ्यहीन बयानबाजी करके और इस तरह का जो तमाशा ये यहाँ पर रचते हैं तो ये तमाशा जो है ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। हम तो हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाने का, हिमाचल प्रदेश की विकास की गति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अंत में कल जो है भाजपा विरोध प्रदर्शन करने वाली है, कह रही है कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है, जिसके विरोध में जो है वो 10,000 लोगों को यहाँ पर लाकर विरोध जताएगी। सरकार में इनके समय में कितने विरोध प्रदर्शन होते थे और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतंत्र में अधिकार है सबको अपनी बात रखने का। अपनी बात रखने में तो वो नाकाम रहे विधानसभा सत्र में और अब ये जो इनको एक शायद गाइडलाइंस आई होंगी कि आपको विरोध करना है और एक विपक्ष होने के नाते जो सिर्फ विरोधाभास जो ये का जो एक तमाशा जो है ये करने जा रहे हैं और इसमें इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ,
अगर ये इस तरह से जो हिमाचल प्रदेश को हमने किस तरह से आगे बढ़ाना है, हिमाचल प्रदेश के बारे में जो है उनके हित के बारे में अगर ये अपने सुझाव दें तो, और हमारे साथ जो है जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि केंद्र सरकार में आप हमारी बात रखें, आज हमारे 7 जो है वो लोकसभा और राज्यसभा के सांसद आज हमारे केंद्र सरकार में हैं, और 8वें जो हैं नड्डा जी हैं। भले ही वो राजस्थान से राज्यसभा से चुन के आए और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, तो आज हिमाचल प्रदेश को एक बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व जो है केंद्र सरकार में मिला है। तो मैं समझता हूं कि इसका लाभ हिमाचल प्रदेश के वासियों को होना चाहिए, और ये विरोध करने से क्या है, जो आपके करने का है तो आप तो करते नहीं। केंद्र सरकार के समक्ष आपने कब हिमाचल प्रदेश के हितों की बात रखी, इसका प्रमाण जो है आप भी इनसे मांग सकते हैं। और जो मैं आज बड़े अधिकार से ये कह रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश के हितों की अनदेखी केंद्र सरकार ने करी है, और हिमाचल प्रदेश के हितों की सुरक्षा करने में आज हमारे जो विपक्ष के साथी हमारे जो नाकाम रहे हैं, ये मैं कहना चाहूँगा। बिल्कुल, तो हिमाचल के हितों की रक्षा करने के लिए विपक्ष नाकाम रहा है, साथ ही साथ जो है केंद्र सरकार उनकी मदद नहीं कर रहा है, और कल जो है उस विरोध को लेकर इनका कहना है कि वो तमाशा है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए समाचार फर्स्ट के साथ। आपका धन्यवाद।